जब भी लंबी उम्र तक जवान दिखने की बात आती है तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जरूर लिया जाता है। बात सिर्फ चेहरा जवान दिखने की नहीं है, बल्कि आपकी आंखें, दिमाग, लिवर, किडनी और शरीर के एक एक अंग को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट? आप अगर गौर करेंगे तो पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट में दो शब्द होते हैं, एक है एंटी और दूसरा है ऑक्सीडेंट। जहां एंटी का मतलब है रोकने वाला और ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करने वाला। जिस तरह बैक्टीरिया को रोकने वाले को एंटीबैक्टीरियल और वायरस को रोकने वाले को एंटीवायरल कहा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेंट को रोकने वाले को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है और इसे शरीर में बढ़ने से रोकना क्यों जरूरी है? दरअसल ऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चीजें नष्ट होती है। ये प्रक्रिया हमारे आसपास की चीजों में होने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी होती है। और जब शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो इससे सिर्फ चेहरे की स्किन ही खराब नहीं होती, बल्कि आपके शरीर के हर अंग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे डायबिटीज, अर्थराइटिस, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लोहा है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसी तरह ये एक ताजा सेब है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और फिर उसी तरह ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिका है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नष्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज सड़ने लगती है या खत्म होने लगती है। जो चीज इसकी ये हालत करती है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो चीज इसे इस हालत से बचाने का काम करती है उसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट और कई दूसरे ऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर थोड़ी मात्रा में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से अक्सर लोगों के शरीर में ऑक्सीडेंट जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और जब ऑक्सीडेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को लोहे की तरह जंग लगाकर नष्ट करने लगता है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और व्यक्ति कम उम्र में ही ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। अब यहाँ आप एक बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट तो कोशिकाओं को डैमेज करता है ना, तो इससे भला हमारा चेहरा और शरीर के दूसरे अंग खराब होने का क्या कनेक्शन? देखिए, जिस तरह दीवार ईंट से मिलकर बनी होती है उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी दीवार की ईंट डैमेज होती है तो दीवार खुद ब खुद डैमेज दिखाई पड़ने लगती है। उसी तरह अगर हमारी स्किन की कोशिकाएं डैमेज होती है तो स्किन खुद ब खुद ही डैमेज होकर ढीली पड़ने लगती है और शरीर में मौजूद दूसरे अंग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में मौजूद किसी भी अंग की कोशिकाओं से रिएक्शन करके उसे डैमेज कर सकता है और जब किसी भी अंग की कोशिकाएं डैमेज होती है तो वो अंग खुद ही डैमेज हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में आखिर आता कहां से है? ऑक्सीडेंट एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। ये हमारे शरीर में कभी कम और कभी कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है और इस प्रोसेस में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीडेंट शरीर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, बिस्किट या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इतना ही नहीं, अगर शराब या सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है तो इससे शरीर में और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेंट पैदा होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हेयर डाई और ब्लीचिंग क्रीम में आमतौर पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है और ये केमिकल अपने आप में ही एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पर मौजूद रोम छिद्र से एब्सॉर्ब होकर खून में पहुंच जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो स्ट्रेस कम सोने की वजह से हो, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और फिक्र करने की वजह से हो या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो। हर तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वक्त से पहले ही चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं और शरीर उम्र से पहले ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी भी तरीके के रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे भी शरीर
में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सांस लेने की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज पड़ जाता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये तो हुई बात कि आप अपनी गलतियों में सुधार करके किस तरीके से शरीर में ऑक्सीडेंट की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ख्याल रखने के बाद भी कभी कभी हम ऐसी गलती कर ही जाते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है और यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बचाने में आखिर किस तरीके से मददगार होता है। मान लीजिए ये आपके शरीर की कोशिकाएं हैं और ये है ऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेंट आपके शरीर की कोशिकाओं से रिएक्शन करता है तो कोशिकाएं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब मान लीजिए ये है एंटीऑक्सीडेंट। जब ये शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह एक बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट खुद बीच में आकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और आपका शरीर ज्यादा उम्र तक जवान दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जिस तरह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस लगाकर रखा जाता है, क्योंकि ये चीजें लोहे के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जिससे लोहा लंबे समय तक जंग लगने से महफूज हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को भी जंग लगने से बचाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ताकि शरीर को लंबी उम्र तक जवान रखा जा सके। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में